एक डेढ़ महीना हो गया होगा, ये बंद पड़ा है तो ताला लगा हुआ है। दूसरा इन्होंने बनाया है कि ये सब्जी मंडी में, ये मार्केट कमेटी की ज़मीन है, इस पर नगर पालिका ने शौचालय बनाया था। इसकी 1 साल की मेंटेनेंस शुरू में नगर पालिका के हवाले थी, उसके बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया मार्केट कमेटी को। तो मार्केट कमेटी के हैंडओवर होने के बाद भी इसका यही हाल है जो पहले था। ये मुश्किल से 1 महीना चालू रहा होगा, 1 महीना चालू होने के बाद ये बंद ही पड़ा है जब ऊपर से। तीसरा है जी अनाज मंडी में, इसका भी निर्माण नगर पालिका ने करवाया है अपने पैसे से। 1 साल की मेंटेनेंस नगर पालिका के पास है, अभी शुरू बढ़कर तैयार हुआ है ये, उसको भी हैंडओवर नहीं किया गया है, ये अभी नगर पालिका के अंडर ही आता है। चौथा ये बना हुआ है आपका कन्या जो कॉलेज है उसके पीछे कॉलोनी में, वहाँ मुश्किल से 20 मकान बने हुए हैं और सभी मकानों में अपना शौचालय है, अपना टॉयलेट है। उसके बावजूद किसी को पूछने वाला हो कि आपने वहाँ पे क्या सोचकर शौचालय का निर्माण करवाया है, उसकी हालत आप देखोगे ये भी यूज़ नहीं होता कभी भी, ये खाली पड़ा रहता है, बंद पड़ा रहता है। इसकी आप मेंटेनेंस देखो, शीट टूटी पड़ी है, इसका लेंटर झड़ चुका है, ये लेंटर देखो अभी। तो जी ये हालात हैं इनके 2 करोड़ रुपए के शौचालयों की। हम आपको दिखाते हैं कि टेंडर कितने में हुआ इनका। ये आपको याद होगा 2019 में टेंडर ऑनलाइन होने शुरू हुए थे, पहले ऑफलाइन थे, 2019 में ये ऑनलाइन शुरू हो गए थे टेंडर होने। तो इसमें टेंडर हो चुका, देखिए जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट ब्लॉक विद 1 ईयर मेंटेनेंस। ये टेंडर है आपका मटिंडू रोड का जो पार्क के नज़दीक बना हुआ है, जो बंद पड़ा आज तक, 22,16,000 रुपये का। सेम टेंडर वेजिटेबल मार्केट सब्जी मंडी, 22,16,000 रुपये का, सेम डेट को। एक और है आपका ये जी एकता चौक पे इन्होंने बनाया है। एकता चौक पे खरखोदा में कोई शौचालय नहीं है, इसका भी 22,16,000 रुपये टेंडर हो चुका था 2019 में। तो ये है कहाँ पे इसका हमें पता ही नहीं है, ये इनका 8वां शौचालय है। और ये आपका अनाज मंडी वाला। तो चारों शौचालय उन्होंने एक ही रेट में बनवाए हैं और रेट इनका है 22,16,000 रुपये। इसमें टेंडर कॉपी हमारे पास और भी है, मैंने पता किया कि भाई इतना महंगा ये शौचालय बनाया गया है, मेंटेनेंस में कुछ होती नहीं है, टैल झड़ी पड़ी है। 17 लाख रुपए का एस्टिमेट नगर पालिका ने बनाया था, बड़ा बढ़ा के महंगी से महंगी टाइलें, महंगी से महंगी ईंटें, सारी चीज़ें 1 क्लास की। 17 लाख, क्योंकि सरकारी चीज़ कोई भी होती है वो अच्छी बनती है, मेंटेनेंस की बढ़िया होती है। इन्होंने ईंटें, सरिये, सीमेंट, टाइलें, ठूठी, सब कुछ 3rd क्वालिटी का लगाया, फोटो में दिखा दिया आपको, 3rd क्वालिटी का। लेकिन उसके बावजूद 17 लाख रुपए का जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, ये ठेका 22 लाख में दिया गया था, 22 से भी ऊपर। इसका कारण था वो हम आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे, बाद में बताएंगे। 2019 में ऑनलाइन टेंडर होने शुरू हुए थे, वो शुरुआत ही हुई थी, नए शुरू हुए थे होने, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया था, पूरा फ़ायदा उठाया। हमारे पास कम से कम 20-25 टेंडर ऐसे हैं जो सेम डेट को 2019 में ही हुए हैं और जो एस्टिमेट था उससे 29% अबव, सारे ठेके एक ही रेट पे 29% अबव। जो भी एस्टिमेट है, कोई भी काम है, शौचालय बनाना है, गली बनानी है, कुछ भी बनाना है आपको, सारे ठेके 30% के करीब ऊपर, एस्टिमेट से ऊपर दिए गए थे इनको। ऑनलाइन होने से पहले जब ठेके ऑफलाइन थे, उससे 1-1.5 महीना पहले के ठेके हमारे पास भी है, उससे पहले के भी है। जो एस्टिमेट जिनका था उस एस्टिमेट से कभी 5% नीचे, कभी 2% नीचे, कभी 2-4% ऊपर ठेके उठते थे। ऑनलाइन होते ही इनके एकदम से रेट 30% ऊपर, और सारे ठेके एक ही रेट में, एक ही परसेंटेज पे, चाहे कोई ठेका 20 लाख का है, चाहे 50 लाख का है, सारे ठेके 29% अबव एस्टिमेट से, और एक ही तारीख को।
कम से कम 25 ठेके करोड़ों रुपए के इन्होंने दिए। तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। शौचालय इतने इन्होंने महंगे बनाए और बिना प्लानिंग के बनाए, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ उन्होंने बना दिए। हमारे साथ हमारे गुरु जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, ये कम से कम 3-4 बार जा चुके हैं नगर पालिका में। मैंने भी लिखित तो शिकायत दी है नगर पालिका में कि जी इनकी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में किसी मकान में शौचालय नहीं है, तो वहाँ पे शौचालय आप बनाते क्यों नहीं, वहाँ पे आपके पास पैसा क्यों नहीं बनता बनाने के लिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने बना के रख दिए, वो इतने महंगे महंगे बना के रख दिए कि वो खंडर हो पड़े। आज वो सारे महंगे महंगे लग्जरी टॉयलेट आज जो आपके वो खंडर ही पड़े हैं, उसका कोई यूज नहीं है। और जहाँ यूज था वहाँ आपने बनाया नहीं अब तक। ये जो ITI लगाई थी हमारे भाई मदन सैनी ने, उसके बारे में कुछ आप? ये मैंने जी RTI लगाई थी जनवरी में। हमारा संगठन प्रयास संगठन जिसके अध्यक्ष नवीन दैया जी हैं, तो हम संगठन में काम करते थे, कभी सफाई के उसमें कभी इसके उसमें। और तो हमने कहा, तो इनने कहा कमेटी वालों से धमकी दी, आप या तो इस संगठन से दूर हट जाओ नवीन दैया से, वरना आपको तंग करेंगे। फिर इन्हें क्या किया, मेरा 8 साल पुराना मकान, उस पर क्या किया उन्हें नोटिस देगा और नक्शे का एक केस बनाया मेरे ऊपर, जो कि क्रिमिनल केस बनाया। जबकि ये मुझे पता नहीं क्रिमिनल बनता है सिविल बनता है, नक्शे ना बनाने का। मकान बनाया था जी मैंने, जी कमेटी की सीमा थी, इससे बाहर था, रजिस्ट्री भी बाहर की हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने बोले नक्शा बनवाऊंगा, जरूरत होगी जी बनवा लेंगे भाई, और आगे बढ़ेंगे हम भी बनवा लेंगे। अगर नहीं तू बनवा, तो प्रयास संगठन में रहता है, तू घड़ा वो करता है, तो तंग करेंगे, इसलिए तंग किया गया है। मेरे बस क्रिमिनल केस बनाकर कोर्ट में चला हुआ है, जमानत करानी पड़ी थी मैंने। ये इतनी नगर पालिका के कुछ कर्मचारी इतनी घोर अन्याय कर रहे हैं, जो कि जनता को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। जहाँ पर ये नवीन दैया जी कह रहे थे शौचालय बनाने की जगह जहाँ पर इन्हें पेड़ लगाने थे वहाँ पर पेड़ इन लगाते, जहाँ नहीं लगाने थे वहाँ लगाए। उरिया जी अकेला मदन नहीं है। और जबकि मेरे नाम कोई मकान भी नहीं है, ना कोई संपत्ति है। मेरे घरवाले के नाम संपत्ति है, मकान है, उसका डिप्लोमेट चार्ज कटा हुआ है। जबकि मेरे को परेशान करने के लिए वो किया जा रहा है। जबकि फिर भी हम इतने वो नहीं मानते, चल भाई एक केस कर दिया कर दे, चल 2 हो जाओ, हम काली नहीं मानते, चाहे क्या ही कर लो, पर हम इस संगठन से और आपकी जो घोटाला करते हो इनसे पीछे नहीं हटेंगे। और जो अकेला मदन नहीं है, हमारे संगठन में मेंबर और भी है जिनको परेशान करने का इन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है। डराते धमकाते हैं, और डरते हुए क्या करें, कुछ लोग सामने आते भी नहीं, फिर हमारे साथ हमारी मजबूरी होती है। दुकानदार भाई बहुत सारे हैं जो आने को तैयार है, लेकिन डर के मारे सामने नहीं आ पाते। तो आज हमने बाबा जी की आवाज़ उठाई है कि भाई करीब 200 मकान, एक मोहल्ला है 200 मकानों का, वो उसमें शौचालय है ही नहीं, आज तक नहीं है। इतनी बार बोल चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं, लिखित में दे चुका हूँ मैं, उसके बावजूद आपने शौचालय नहीं बनाया। और जहाँ नहीं बनना चाहिए था वहाँ बना के आपने ताला लगा कर उसको बंद कर दिया। इतना महंगा बनाया। आपके लग्जरी जो टॉयलेट है उनके लेंटर झड़ चुके हैं 22 लाख रुपए में। तो इतने महंगे बनाने के बावजूद आपकी क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? आपके इंजीनियर बैठे हुए हैं नगर पालिका में, उन्होंने जांच क्यों नहीं की? घटिया क्वालिटी की ईंटें, घटिया क्वालिटी की सीमेंट आपने इस्तेमाल की उसमें, तो उसके बारे में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर जुर्माना क्यों नहीं किया? वो जितने हमारे 15 MC है, मैं उनसे भी कहूँगा, मैं कहता हूँ बार बार, भाई आप लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है, शहर को लेके कोई प्लानिंग नहीं है। विदाउट प्लानिंग पैसे बर्बाद हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अगर प्लानिंग होती तो हमारा शहर आज चमक रहा होता। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए थे, किस तरीके से शहर को विकसित करना चाहिए ताकि लोगों के काम आए। हमने पार्किंग के लिए खूब ट्राई किया था दिल्ली चौक पर,
क्योंकि वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जिद में आकर वहाँ पेड़ लगा दिए कि नहीं बनने देंगे। तो जी आप लोगों के माध्यम से हमने आज बताया कि लोग परेशान हैं, महंगे महंगे शौचालय बंद पड़े हुए हैं। इसमें एक चीज़ और रहेगी जी, बताता हूँ आपको, मैं भूल गया था। ये एक ठेका हुआ है, इनका टेंडर हुआ था 1 साल का 19,60,000 रुपये का। इसमें नगर पालिका के 4 शौचालय, उनकी मेंटेनेंस का ठेका है ये 1 साल का 19,60,000 रुपये का 1 साल का ठेका मेंटेनेंस का। तो जो शौचालय बंद पड़े हुए हैं उनकी मेंटेनेंस कहाँ हो रही है, और मेंटेनेंस हो रही है तो बंद क्यों पड़े हैं? तो ये पैसे जो कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे जो ठेका हो रखा 19,60,000 रुपये का, ये कहाँ जा रहे हैं जी? उन बंद पड़े बाथरूम के अंदर कोई काम चल रहा है क्या? कोई मिस्त्री बैठा हुआ है क्या? कोई रिपेयरिंग चल रही है क्या आपकी? 5 चौकीदार 5 स्वीपर कहाँ है वो आपके? वो उनकी तनख्वाह जा रही है यहाँ से, वो कहाँ है आदमी? वो 3-3 हज़ार में इन्होंने काम आदमी पकड़ रखे हैं वहाँ पे, सफाई वाले। डिस्सिरेट नहीं मिल पा रहा उनको। तो ये सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है जी। हम पैसे देते हैं हाउस टैक्स के रूप में, नक्शा पास करवाओ, उसके पैसे दो उनको 10,000 20,000 रुपये। NDC लेनी है, उसके पैसे जमा करवाओ। बिजली का बिल भरते हैं, उसमें जुड़ के आता है नगर पालिका का टैक्स, दुकानों का किराया आता है नगर पालिका की। वो सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। शहर में रहते हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को उसका कुछ सुविधा मिल नहीं पा रही उस पैसे की। पैसा हम लोगों का ही है, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। उसके जिम्मेदार ये अफसर भी नहीं है। ये कि क्या करेंगे सर, 2-4-6 महीने के लिए आते हैं, इनकी क्या रुचि होगी शहर में? रुचि होनी चाहिए हमारे जो 15 MC 15 पार्षद है, 15 हमारे प्रतिनिधि है अलग अलग वार्डों के, उनकी रुचि होनी चाहिए थी। वो रुचि लेते नहीं तो उनका क्या काम जरूरत पड़ेगी अफसरों काम करने की? उनको यहाँ रहना नहीं। तो जी आज हमने ये 2 करोड़ रुपए का उन्होंने विकास कार्य किए हैं, उनको रखा आपके सामने। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई हमारे RTI के माध्यम से, वो हम आपको फिर आगे, क्योंकि एक बार बताएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपस में हो नहीं पाएगा, तो उनके बारे में आपको आगे फिर कभी बताएंगे। आज हमारा था कि 2 करोड़ रुपये आपने लगा दिए, 4 बंद पड़े हैं 3-7 में से, उन चारों की मेंटेनेंस हो रही है हर महीने लाखों रुपए की। वो पैसा कहाँ जा रहा है? और जहाँ बढ़ाने चाहिए थे वहाँ बढ़ा नहीं रहे आप। फिर भी इन लोगों से आपको क्या एलर्जी है, क्या दोष है इन लोगों का? सुनवाई क्यों नहीं हो रही इन लोगों की इतनी बार कहने के बावजूद भी? और हमारे MC क्यों नहीं बोल रहे? तो जी आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को, बल्कि हमारी संगठन की आवाज़ को आप आगे पहुँचाएँ, लोगों के सामने रखें। और इन्होंने जो जो पैसे ज़्यादा खा रखे हैं, अपनी जेब में डाल रखे हैं ना, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा इन लोगों ने अपनी जेब में डाल रखा है और आगे भी डाल रहे हैं लगातार। तो जी ये हमारी आज की बात थी जो हमने कोशिश की आपके सामने रखने की। धन्यवाद।